नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपी री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? कौन सा कप पूछा गया है? एडमिरल कप। एडमिरल कप जो है वह किससे संबंधित है? एडमिरल कप जो है वह किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, स्क्वैश से, बिलियर्ड्स से या फिर नौकायान से। तो एडमिरल कप जो है वह किससे संबंधित है? यह किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी नौकायान, ऑप्शन डी नौकायान बिल्कुल राइट रहने वाला है। एडमिरल कप जो है वह किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। इससे संबंधित एक कप और है, वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट कप है। कौन सा कप है? वह कौन सा है? वेलिंगटन ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है वो? वेलिंगटन ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है? वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वह किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। और कौन सा कप संबंधित है? एडमिरल कप। एडमिरल कप यह किससे संबंधित है? ये भी नौकायान से संबंधित है। नौकायान से संबंधित दो मुख्य ट्रॉफियां हैं। कौन कौन सी? वेलिंगटन ट्रॉफी और एडमिरल कप। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? वह कौन सा राष्ट्रपति है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर स्वामी कृष्णन, के आर नारायण, एन संजीवा रेड्डी। तो इसमें से एक कौन सा राष्ट्रपति है वह भारत का जिसको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो कौन सा है राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन जी हैं, के आर नारायण जी हैं या संजीवा रेड्डी जी हैं? तो वह राष्ट्रपति कौन है जिससे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? वह कौन है? एन संजीवा रेड्डी। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। यह क्या है? भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। किसको? नीलम संजीवा रेड्डी को निर्वाचित किया गया। इनका कार्यकाल कितना रहा था? इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो रहा था वह कितना रहा था? इसका नीलम संजीवा रेड्डी कितने का जो कार्यकाल है, नीलम संजीवा रेड्डी का जो कार्यकाल है वह कितना है? वह इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो यह कब से रहे? 1977 से 1982 तक। जो नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल है वह कितना है? 1977 से 1982 है। यह नीलम संजीवा रेड्डी यह एक ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। क्या किया गया था? निर्विरोध, मतलब बिना चुनाव के इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था या किस अर्थशास्त्री के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया? तो वह कौन है? नीलकंठ रथ है, प्रोफेसर जे.के. मेहता है या वी.एन. गडगिल या अमर्त्य सेन। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसने दिया है या इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो प्रतिपादन किया गया वह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा। इनके द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? आवश्यकता विहीनता। किसका प्रतिपादन? आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत का प्रतिपादन। इसका आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? जे.के. मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान अमुख जो है जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? सूर्य का वह भाग जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है, वातावरण कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है या स्थल मंडल कहलाता है? सूर्य का वह प्रकाशनीय भाग जिसे हम लोग देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। जिस भाग को, सूर्य के जिस भाग को हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा नदी के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी है? बेतवा है, ताप्ती है, महानदी है या फिर सोन नदी है। तो नर्मदा नदी के अतिरिक्त वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? वह नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी ऑप्शन डी, सोन नदी। बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। सोन नदी कहां से निकलती है? निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और क्या होगा? यह किसके समीप से निकलती है? नर्मदा नदी का जो स्रोत है उसके समीप से। कहां से? नर्मदा नदी के स्रोत के समीप से। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी के समीप से निकलती है? या नर्मदा नदी के उत्पत्ति स्थान जो है या जहां से नर्मदा नदी निकलती है उसके समीप से दूसरी नदी कौन सी निकलती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और क्या होता है इसमें? और क्या होता है? यह पटना के पास, यह पटना के पास किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिलती है। कहां? गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो पटना के पास में मिलती है। जो सोन नदी है वह गंगा में जो मिलती है किस स्थान के पास मिलती है? तो पटना के पास में मिलती है। किस नदी में? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियां, सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? सोन नदी जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोन नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? देखते हैं कौन सी हैं सोन नदी की सहायक नदियां। तो कौन सी है? हिंद है। कौन सी? रिहंद नदी, रिहंद, रिहंद नदी है। दूसरी कौन सी है? उत्तरी कोयल। कौन सी है? उत्तरी कोयल। कौन सी है? रिहंद नदी है, उत्तरी कोयल है। और कौन सी है? सोन नदी की तीसरी कौन सी सहायक नदी है? पहली है रिहंद, उत्तरी कोयल, और कौन सी है? जोहिला। कौन सी? जोहिला। कौन से? रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, और कौन सी है? कान्हर। कौन? कान्हार नदी। यह किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। या हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी का जो स्रोत है, अर्थात नर्मदा नदी का जहां से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है उसके पास से ही कौन सी दूसरी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा में कहां पर मिलती है? तो पटना शहर के पास में मिलती है। और सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रिहंद नदी, उत्तरी कोयल, जोहिला और कन्हार नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, मतलब कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है, अर्थात अग्नि जो है वह कब नहीं जलती? तो कब नहीं जलती? हवा में ऑक्सीजन 30% कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर। तो जो हमारी अग्नि है वह कब नहीं जलती है? जब हमारी हवा में 15% से कम ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या होता है? अग्नि कब नहीं जलती है? जब हवा में 15% से कम ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन 15% से
कम होने पर जो अग्नि है वह ज्वलनशील नहीं होती, अर्थात नहीं ही जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न में से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? वह कौन है? संभाजी है, शिवाजी है, हैदर अली है या फिर टीपू सुल्तान है? फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? क्यों? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी या किसने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी थी? तो वह कौन था? तो कौन था? संभाजी थे, शिवाजी थे, हैदर अली था या टीपू सुल्तान था? तो फ्रांसीसियों से भारत में से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? तो किसने मांगी थी? ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने मांगी थी। किसने मांगा था? टीपू सुल्तान ने मांगा था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। टीपू सुल्तान ने क्या किया? ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने मांगी थी। किसने मांगा था? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से मदद मांगी थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था? तो यह कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस का रहने वाला था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट रहने वाला था। टीपू सुल्तान ने किससे मदद मांगी थी? नेपोलियन बोनापार्ट से मदद मांगी थी। या कहाँ का रहने वाला था? तो यह फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? या निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह किसमें किसमें होती है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या पीले प्रकाश में? सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह किस प्रकाश में होती है? तो किसमें होती है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, यदि ऑप्शन से देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? नीला जो है, नीले में सर्वाधिक प्रकाश पाया जाता है। क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ होती है? नीले प्रकाश में होती है। सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह नीले में होती है। कैसे? ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या सर्वाधिक ऊर्जा, क्या सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक ऊर्जा जो है वह किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? वह सबसे कम किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है और सबसे कम ऊर्जा जो पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है? बैंगनी कलर में। किसमें? बैंगनी में। किसमें पाई जाती है? बैंगनी में। और सबसे कम किसमें पाई जाती है? लाल में। जो सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है किसमें? बैंगनी में पाई जाती है। और सर्वाधिक सबसे कम किसमें पाई जाती है? लाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनको क्या कहा जाता है? बांसुरी वादक कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ वह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद, लोकखंडवाला या कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या लोक लोकखंडवाला। तो इनका जो जन्म हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ वह कहाँ पर हुआ? ऑप्शन सी, लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म। किसका जन्म? हरि हरिप्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लोकनाथ इलाहाबाद। यह कहाँ पर है? यूपी में है। यह कहाँ पर है? यूपी में है।
कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? लोकनाथ इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर लोकनाथ इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। बधाई कौन सी विधा है? बधाई जो है वह एक कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ये ए और बी दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बधाई जो है वह कौन सी विधा है? क्या बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है यह कैसी विधा है? बधाई एक कैसी विधा है? तो यह कैसी विधा है? क्या है? यह एक बुंदेलखंड का क्या है? यह एक बुंदेलखंड का क्या है? लोक संगीत है या लोक नृत्य है? कौन सा? बधाई। बधाई जो है वह बुंदेलखंड का क्या है? तो वह क्या है? यह एक बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बधाई जो है वह कौन सी विधा है? यह एक बुंदेलखंड का लोक संगीत है या लोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति जो होती है वह अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसने कहा? या यह कथन जो है यह किसका कथन है? किसका? कीन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है या जेबी शे का है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह बात किसने कही थी? यह बात कहने वाले कौन है? वह है कौन? जेबी शे। कौन है? जेबी शे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। जेबी शे ने क्या कहा था? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। जेबी शे ने क्या कहा था? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। और यह नियम कहां पर लागू होता है? यह नियम जो लागू, कौन सा नियम? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह नियम कहां पर लागू हुआ है? यह कहां पर है? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों में लागू होता है। मुद्रा विनिमय दोनों में लागू होता है, लागू होता है। कौन सा नियम? वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों में लागू होता है। कौन सा नियम है? वह नियम कौन सा है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसने कहा था? यह बात जो कही थी किसके द्वारा कही गई? जेबी शे के द्वारा कही गई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? कौन सी पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ। यह किसकी आत्मकथा है? किसकी है? सुचित्रा सेन की, राम मनोहर लोहिया की, लाल कृष्ण आडवाणी की या सुचेता कृपलानी की? माई कंट्री माई लाइफ जो है यह किसकी आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ। क्या है? कौन सी आत्मकथा है इनकी? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी भारतीय राज्य की भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित है? वह भारत के कौन भारत के भारतीय राज्यों की वह कौन सी मुख्यमंत्री है जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ में विवाह किया? वह कौन सी भारतीय मुख्यमंत्री है? तो कौन सी है? जयललिता है, सुचेता कृपलानी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह किया? तो वह कौन सी है? वह है कौन? सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी ने किससे शादी की थी? अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से शादी की थी। किसने? सुचेता कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है?
कौन सा? विश्व विकास सूचना दिवस। क्या? विश्व विकास सूचना दिवस। विश्व विकास सूचना दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व विकास सूचना दिवस। यह किस दिन मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। कब? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? जो विश्व विकास सूचना दिवस है इसको पहली बार कब मनाया गया था? इसको जो पहली बार मनाया गया वह कब मनाया गया? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर सन कौन सा था? 1978। विश्व विकास सूचना दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 24 अक्टूबर 1978 को मनाया गया। और इसको किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? कौन से शब्द हैं? गजन, वादिया, आदि जोहर शब्द हैं हमारे। गजन, गजन, वादिया, आदि जोहर, आदि आदि जोहर। ये जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है? जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है? कौन कौन से शब्द हैं? गजन, वादिया, आदि जोहर। तो इनका जो शब्द है वह क्या है? बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफी। तो इसमें से कौन सा एक है जो इनका सबका अर्थ है? वह कौन सा शब्द है? वह शब्द कौन सा है? तो इन सब का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शब्द क्या हो जाएगा? धन्यवाद। क्या हो जाएगा? धन्यवाद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? गजन, वादिया, गजन, वादिया, आदि जोहर। इसका अर्थ क्या है? धन्यवाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह किस वर्ष में लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई? हाजी पीर की लड़ाई। तो किस वर्ष में लड़ी गई? 1947 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो हाजी पीर की लड़ाई जो पाकिस्तान से लड़ी गई वह कब लड़ी गई? तो यह कब लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई? 1965 में लड़ी गई। कब? 1965 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1965 में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1965 में हाजी पीर की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यह लड़ाई कब लड़ी गई? 1965 में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन कौन था? नागा अर्जुन जो है वह कौन था? कौन? नागा अर्जुन कौन था? एक यूनानी शासक था, एक वैदिक ऋषि था, एक जैन भिक्षु था या एक बौद्ध दार्शनिक था? तो जो नागा अर्जुन था वह क्या था? कौन? जो नागा अर्जुन था वह कौन था? तो वह जो था वह कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। कौन? एक बौद्ध दार्शनिक था। ऑप्शन डी बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्या था? यह एक बौद्ध दार्शनिक था। कौन? नागार्जुन। नागार्जुन क्या था? एक बौद्ध दार्शनिक था। बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। या नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। बौद्ध धर्म जो है इसके कितने संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं यह कितने संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो कितने संप्रदाय हैं? 3 संप्रदाय। बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के जो 3 संप्रदाय हैं वह कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ये पहला कौन सा है? हनियान। कौन सा है? हनियान। महायान। कौन कौन सा है? तीसरा कौन सा है? पहला है हनियान, दूसरा है महायान, और तीसरा जो बौद्ध संप्रदाय है वह कौन सा संप्रदाय है? तो कौन सा है? वज्रयान। कौन सा संप्रदाय? वज्रयान संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? ये हनियान, महायान। कौन से हैं? हनियान, महायान और वज्रयान। इसमें से जो महायान है इस कौन सा? महायान। कौन सा है? महायान। इसका संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना किसने की? महायान की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने। किसने? किसने की थी? नागार्जुन ने इसकी स्थापना की थी। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? महायान संप्रदाय की स्थापना की थी। यह एक बौद्ध दार्शनिक था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? वह कौन सा मुगल सम्राट है जो अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट है? अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है। तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट है जो अनपढ़ था? तो अकबर था, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर जफर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर जो था वह एक अनपढ़ मुगल सम्राट था। कैसा? अनपढ़ मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? वह कौन सा एशियाई देश है जिसने कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया था? तो वह कौन सा राष्ट्रीय एशियाई देश है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। तो वह जो एक एशियाई देश है वह कौन सा देश है? तो वह देश जो है वह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी नेपाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेपाल ने क्या किया है? 2007 में अपना राष्ट्रगान बदल दिया। अपना राष्ट्रगान बदल दिया। अपना राष्ट्रगान किसने बदला था? तो नेपाल ने बदला। कब बदला? सन 2007 में इसने अपने राष्ट्रगान को बदल दिया। किसने बदल दिया? नेपाल ने बदल दिया। क्या है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क नाम दिया गया कहाँ स्थित है? कौन सा पार्क है? एक ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? अब किस नाम से जाना जाता है? जंग ए आजादी पार्क के नाम से। तो यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, इलाहाबाद में, झांसी में या फिर मेरठ में? यह जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, झारखंड, सॉरी इलाहाबाद, झांसी, अमृतसर, मेरठ। तो यह कहाँ पर स्थित है? क्या? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क। कौन सा पार्क? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? जंग ए आजादी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मेरठ में कौन सा पार्क स्थित है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क स्थित है जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? जंग ए
आजादी पार्क के नाम से। जंग ए आजादी पार्क के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह मेरठ के अंदर स्थित है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।